Hello students, today we'll discuss class 10th geography chapter number 4, that is agriculture. This is the topic 4 of this chapter in which we discuss about the food crops other than grains. देखो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, जो भी हमारी फूड क्रॉप्स होती है, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, मेज हो, मिलेट हो। तो हमने सारी की सारी जो फूड क्रॉप्स थी उनके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स को छोड़ के जो और बाकी की फूड क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे शुगर कैन के बारे में। तो अगर हम लोग शुगर कैन की बात करें तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, कि जो शुगर कैन होता है वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन पे भी ग्रो हो जाता है और साथ के साथ सब ट्रॉपिकल रीजन पे भी हम लोग शुगर कैन को ग्रो कर सकते हैं। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि जो ट्रॉपिकल होता है वो हॉट या सब ट्रॉपिकल रीजन की हमेशा ये अच्छी चीज़ रहती है कि वो हमेशा जो भी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वो या तो हॉट होगा, साथ के साथ ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है। तो यहाँ पे जो इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है वो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस रहती है, और जो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल रहता है वो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल, और जो आपका शुगर कैन रहता है उसको हम लोग लगभग हर सॉइल वेराइटी पे ग्रो कर सकते हैं मोस्टली, चाहे वो आपकी ब्लैक सॉइल रही हो, चाहे आपकी एलुवियल हो, चाहे आपका रेड एंड येलो हो, लगभग हर सॉइल वेराइटी पे हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, और इसमें जो लेबर होता है ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है, चाहे वो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील, तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा शुगर कैन का प्रोड्यूसर है दैट इज़ ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद जो अगर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग में नंबर आता है वो आता है हम लोगों का, इंडिया का। शुगर कैन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, खंसारी एंड मोलेसेस। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा शुगर कैन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड हरियाणा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। तो हम लोगों के यहाँ वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं, जिसकी एक अच्छी खासी रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया। तो अगर हम लोग इंडिया का टोटल क्रॉप एरिया देखेंगे उसमें तो जो 12% रीजन पे है वो हमारी ऑयल सीड्स की खेती की जाती, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। अगर हम लोग अपने इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स की बात करें तो वो आपके हैं ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सेसमन, कैस्टर ऑयल, लिनसीड, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड एंड सनफ्लावर। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल सीड्स में जो पहला नंबर जो फर्स्ट जिसको दिया जाता है वो दिया जाता है हमेशा ग्राउंडनट को। तो ग्राउंडनट क्या है कि ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन द इंडिया। तो जितना भी ऑयल सीड का जो परसेंटेज रहता है उसका जो हाफ रहता है वो अकेले ग्राउंडनट कवर किया रहता है, और जो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट की जाती है वो होती है गुजरात के रीजन में। ग्राउंडनट का मतलब मूँगफली। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है मस्टर्ड का, जो हम लोग जिसको सरसों भी कहते हैं। तो जो सरसों की फसल होती है वो राबी क्रॉप होती है, जैसे कि हम लोगों के नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं एक अच्छे खासे अमाउंट में सरसों की फसल भी की जाती है। सेसमन मतलब जो तिल वगैरह होते हैं वो हमारी खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में। अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच क्रॉप इज ग्रोन इन खरीफ सीजन इन नॉर्थ इंडिया एंड राबी क्रॉप ड्यूरिंग द पैटर्न ऑफ राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, तो दैट इज सेसमन, तिल। कैस्टर सीड्स इट इज़ ग्रोन एज बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप, तो ये राबी और खरीफ दोनों में ग्रो की जाती हैं। लिनसीड हमारी राबी क्रॉप है, साथ के साथ कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड एंड सनफ्लावर आर द इम्पोर्टेंट ऑयल सीड दैट आर ग्रोन इन इंडिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टी की, तो जो टी कल्टीवेशन है भारत में जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाता है वो हमेशा टी को दिया जाता है। और जो टी का प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था भारत में वो किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो हमेशा जो आपका टी प्लांटेशन है
वो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप के क्लाइमेट्स में किया जाता है। साथ के साथ जो उसको फर्टाइल सॉइल की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, साथ के साथ जो वो सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। टी बसेस रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो टी बसेस होती हैं, जो टी की झाड़ियाँ होती हैं, जो टी की प्लांटेशन होती हैं, उनको वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो हमेशा क्लीन रहे, जहाँ पे कोई भी मॉइस्ट या फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्ट और फ्रॉस्ट होगा तो उस कंडीशन में जो टी लीफ होगी वो डैमेज हो जाएगी। साथ के साथ जो टी प्लांटेशन होता है, टी क्रॉप होता है, वो लेबर इंटेंसिव क्रॉप होती है। इसमें एक बहुत बड़े अमाउंट में लेबर इंडस्ट्री या लेबर का यूज किया जाता है। द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉफ़ी की, तो जो भारत में कॉफ़ी है वो यनम कॉफ़ी है, जो हम लोगों को क्या बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो भारतीय कॉफ़ी की या जो कहें कि यनम कॉफ़ी जो भारत में ग्रो की जाती है, उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो जो भारत में कॉफ़ी मेनली ग्रो की जाती है, इम्पोर्टेंट तरीके से ग्रो की जाती है, तो उसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट प्लेस है वो है बाबा बुदान हिल्स। और साथ के साथ ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे भी कॉफ़ी का एग्रीकल्चर या कॉफ़ी की खेती की जाती है। उसके बाद आता है हम लोगों का इम्पोर्टेंट और लास्ट वन, नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें हम लोगों का रहता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सीधा सा मतलब है कि ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस आर पीस, कैलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर। तो भारत की में उगाई जाने वाली कुछ हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी नीचे अच्छी खासी लिस्ट दी गई है। जैसे अगर हम लोग बात करें मैंगोज़ की, तो मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये पूरे भारत में फेमस है। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची की बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा लीची फेमस है वो है लीची ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। भाई अगर हम लोग पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल ऑफ मेघालय। अगर ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। और जो आपको पता है कि एप्पल सबसे ज़्यादा हमारे कश्मीर में होते हैं, तो एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वालनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप विद्यालय का जो ऐप है उस पर आप हमें अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का 4th वीडियो था। इसका जो लास्ट वीडियो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।